चलें आज आपको 85 जड़ी बूटियों का शैम्पू बनाने की पूरी डिटेल देते हैं और पूरा सब कुछ आपको डिटेल में सिखाते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि मेरी वॉइस आगे पीछे हो सकती है, तो आपको मेरी आवाज़ को पूरी सुनना है। देखने से ज़्यादा आपको सुनना है कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अरीठा ले लिया। अरीठा को धोकर यहाँ पर ये 100 लीटर का 120 लीटर का हमारा तपेला है, उसमें हमने डाल दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारा आंवला ले लिया, खड़ा आंवला। ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर खड़ी डाल रहे हैं वो तो खड़ी डालेंगे ही, साथ में इनके पाउडर फॉर्म भी डालेंगे क्योंकि आप चाहे जितना इन्हें उबाल ले लेकिन पाउडर फॉर्म का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो पाउडर फॉर्म तो हम डालेंगे। तो अरीठा और आंवला हमने यहाँ पर धोकर डाल दिया। उसके बाद ये मैं यहाँ पर गुड़हल के फूल फ्रेश मिल जाते हैं तो फ्रेश तो हम डालते ही हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर शिकाकाई लिया है और शिकाकाई को धोकर डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेथी दाना और मेथी दानों को मैं यहाँ पर धोकर डाल दे रही हूँ। हर 3-4 जड़ी बूटियाँ धोने के बाद मैंने पानी भी बदला है। धोना बहुत ज़रूरी होता है जड़ी बूटियों को, जिससे क्या होता है कि जड़ी बूटियों में जितना भी धूल मिट्टी दवाई छिटी हुई रहती है खेतों में वो सारी निकल जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर खस की जड़ डाली। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली कपूर काचरी, जितना मैं हो सके उतना आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जटामासी। बहुत यहाँ तक कि मैंने ये सारी जड़ी बूटियों के जटामासी तक के कपूर काचरी तक के मैं पाउडर फॉर्म डालती हूँ। फिर ये मैं यहाँ पर सूखी हुई अमरबेल डाल रही हूँ। कई बार हमें ताज़ी मिल जाती है तो ताज़ी डाल देती हूँ, ताज़े। इसके बाद मैंने डाला यहाँ पर काले तिल और कलौंजी। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तेज पत्ता। अब क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, कुछ जड़ी बूटियों में मुझे ऐसा लगा कि इसे नहीं धोना है तो फिर मैंने नहीं धोया। ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रतन जोत धोकर। मैं बाद में आपको पूरी जड़ी बूटियों के नाम भी बताऊंगी तो आपको डिटेल में देखना है। ये यहाँ पर रोज़मेरी मैंने धो लिया है, रोज़मेरी धोकर डाल रही हूँ। तो देखिए ये 85 जड़ी बूटियों का बना होता है तो हर एक जड़ी बूटी की एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे इसमें मैंने अश्वगंधा डाल दिया, रोज़मेरी डाल दिया, ब्राह्मी डाल दिया। इसके बाद ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नागरमोथा। नागरमोथा ये बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये ब्राह्मी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, ब्राह्मी मैंने यहाँ पर धोकर डाली। ये मैं हरी डाल रही हूँ। इसके अलावा धीरे धीरे अभी फ्रेश नीम के पत्ते और इतना पानी को उबाला जाता है कि इन सारे नीम के एक्सट्रैक्ट, हर एक जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्ट डल जाते हैं। और जब ये 80% पक जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें अलसी का जेल अलग से 25 लीटर बनाकर डालते हैं, एक कोटी जो शैम्पू बनकर रेडी होगा। फिर मैंने यहाँ पर बादाम के पत्ते जो कि नेचुरल ऑयल रिलीज़ करते हैं शैम्पू में, जिससे आपके बाल ड्राई नहीं होते। गुड़हल के पत्ते जो कि नेचुरल ऑयल रिलीज़ करते हैं, जिससे आपके बाल ड्राई नहीं होते। साथ में इसमें हमने फ्रेश एलोवेरा काट कर डाला है, ये लौंग डाला है, दालचीनी डाला है, नींबू का जूस हम यहाँ पर पीस कर डालेंगे, प्याज लहसुन अदरक चुकंदर, ये सारी चीज़ें भी इसमें एक निश्चित मात्रा में जाती है। फ्रेश एलोवेरा भी एक निश्चित मात्रा में जाता है। इसमें हम रेडीमेड एलोवेरा जेल भी ऐड करते हैं क्योंकि हमें सेल्फ लाइफ भी मेंटेन करनी होती है। लेकिन इसके रिजल्ट जो है ना, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर आइए, मैं व्हाट्सएप पर ही ऑर्डर लेती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किसी को नहीं देती, सारे ऑर्डर मेरे प्रीपेड होते हैं। आप व्हाट्सएप पर आइए, आपको ऑर्डर व्हाट्सएप पर ही एड्रेस देना है और पेमेंट करना है, आपका ऑर्डर आपके तक आसानी से पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ भी धो दी। इस बीच आपने अगर देखा हो तो मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ धोकर डाल दी। पाउडर फॉर्म के भी मैं आपको डिटेल में दे दूँगी जानकारी। मैं यहाँ पर फिलहाल पाउडर फॉर्म की बात ही कर रही हूँ, यही बता रही हूँ कि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हम पाउडर फॉर्म में डालने वाले हैं। तो चलिए मैं फटाफट आपको जड़ी बूटियों के नाम बता देती हूँ। आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, कलौंजी, मेथी दाना, अलसी, प्याज लहसुन अदरक, नींबू का जूस, चुकंदर का जूस, नींबू के छिलके, संतरे के छिलके, बादाम के पत्ते, रतन जोत, गुड़हल के फूल, गुड़हल के पत्ते, आंवले के पत्ते, गुलाब के फूल, गुलाब के पत्ते, पान के पत्ते, रोजमेरी, काले तिल, नीम की पत्तियाँ, खस की जड़, अरंडी के पत्ते, अरंडी का फल, मुलेठी, लेमन ग्रास, ब्राह्मी, सोंठ पाउडर, लवेंडर, अमरबेल, नागरमोथा, कड़ी पत्ता, एलोवेरा जेल, कपूर काचरी, दालचीनी, हरीड़, मुलेठी, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, नॉर्मल हल्दी, मोरिंगा पाउडर, अर्जुन छाल मतलब कि सहजन की मोरिंगा मतलब सहजन की फली का पाउडर, पत्ती का पाउडर, जटामासी, बालझट जिसे बोलते हैं, तुलसी के पत्ते, नीलांबरी, तेज पत्ता, नींबोली, मंजिष्ठा, अश्वगंधा, संतरे के छिलके, लौकी, ये सारी चीज़ें हम इसमें सारी जड़ी बूटियाँ डालते हैं। इसके पानी को उबालते हैं, इसका पानी छानते हैं, रात भर पानी पहले ठंडा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं सल्फेट पैराबिन फ्री शैम्पू बेस। खुद मैं बनाती हूँ क्योंकि अब हर 8 दिन में 2 बार हमारी शैम्पू की बेचेस लगने लग गई है, तो मैं ये खुद बनाती हूँ और इस प्रकार से शैम्पू बनाकर रेडी करती हूँ। अब आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट ये आते हैं कि आपने सल्फेट पैराबिन फ्री शैम्पू बेस तो बनाना सिखाया नहीं। देखिए उसे बनाना बिल्कुल हलवा नहीं है,
बनाने की उसकी प्रॉपर मेथड होती है, उसमें सिर्फ सल्फेट पैराबेन नहीं होता है, बाकी तो लगभग सारी प्रोसेस शैम्पू नॉर्मल शैम्पू की तरह ही होती है। तो वो मेथड मैं आपको ज़रूर वो भी सिखा दूँगी। जिस दिन आपने मेरे 1 मिलियन फॉलोवर कर दिए, वो मेथड भी मैं सिखा दूँगी। लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि पानी छान लेना है। ये 25 लीटर हमने अलसी का जेल बनाया है, जिससे आपके बालों में शाइन आएगी। और फीडबैक देखना है ना, तो एक बार व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेज दो। मैं डेली अपने व्हाट्सएप पर फ्रेश वाले फीडबैक भी लगाती रहती हूँ, आप देखकर हैरान रह जाओगे। आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है, ए टू जेड मीन्स ए टू जेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, 100% होगी, गारंटीड होगी। सिर्फ 2% कस्टमर को रिजल्ट नहीं मिलते, या तो जो अच्छे से लगाते नहीं। आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार हेयर वॉश करना है। इसके साथ में आपको हमारा 85 जड़ी बूटियों का ऑयल भी लेना है। ये जो प्रोसेस दिख रही है, ये जेल बनाने की दिख रही है, और ये बहुत टाइम टेम्पटिंग प्रोसेस है जो बोलते हैं। इसका जेल निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसे गरम ही निकालना होता है। साथ में इधर मेरा दूसरा काम भी चल रहा था। तो ऑर्डर के लिए आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, मैं कॉल अटेंड नहीं करती। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखा। थैंक यू।